भाषा और व्याकरण का बड़ा गहरा संबंध होता है। व्याकरण किसी भी भाषा का की मूलभूत आधार होती है। व्याकरण के बिना भाषा न तो शुद्ध बोली जा सकती है, न पढ़ी जा सकती है, न लिखी जा सकती है। इसलिए भाषा के साथ साथ हमें व्याकरण भी सीखना अति आवश्यक है। व्याकरण की परिभाषा क्या होती है? हिंदी भाषा में वह शास्त्र जिसके द्वारा शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आए उसे हम व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा में व्याकरण के 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब सबसे पहले आज हम आपको वर्ण विचार से संबंधित जानकारी। वर्ण विचार में हम वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, ध्वनि क्या है, मात्रा क्या है, उच्चारण स्थान वर्णों के क्या है, वर्णों के भेद क्या है, इसकी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले वर्ण क्या है? वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके वर्ण कहलाता है। वर्णमाला क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग इत्यादि। हिंदी भाषा में वर्ण के 2 भेद होते हैं: स्वर वर्ण और व्यंजन। स्वर वर्ण क्या है? जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली, लिखी और पढ़ी जाए उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में इनकी कुल संख्या 13 होती है, जैसे अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आ। अब प्रश्न आता है कि कालमान क्या है? किसी भी भाषा के वर्ण के उच्चारण में जितना कालमान लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। किसी भी वर्ण के उच्चारण में जितना समय या कालमान लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। स्वर वर्ण के भी 2 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब प्रश्न है, ह्रस्व स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं: अ, ई, उ और ऋ। इनकी संख्या सिर्फ 4 होती है। दीर्घ स्वर, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में एक से अधिक मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आ। इनकी संख्या 9 होती है। तो कुल मिलाकर स्वर वर्ण की संख्या 13 होगी। अब वर्णों के उच्चार के अनुसार वर्ण जो है निर्नुनासिक, अनुनासिक, सानुस्वर और विसर्ग युक्त स्वर होता है। निर्नुनासिक स्वर उसे कहते हैं जिन स्वर वर्णों का उच्चारण मुंह से होता है उसे हम निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अभी, आधार आदि। अनुनासिक स्वर वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे आंचल, उंगली आदि। सानुस्वर उसे कहते हैं जिन स्वर वर्णों का उच्चारण दीर्घ होता है और जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंग, अंगूर, मंगल आदि। विसर्ग भी अनुस्वार की तरह एक स्वर वर्ण माना के बाद आता है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, प्रायः, दुख इत्यादि।
हाँ, तो इस तरह से आज हमने आपको वर्ण विचार में वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वरवर्ण क्या है, स्वरवर्ण के उपभेद कितने होते हैं, हाँ, उनकी परिभाषा और उनका उच्चारण स्थानों के बारे में हमने जानकारी दी। धन्यवाद।